वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लेंस। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, विच इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा है स्काई को देखना सनसेट के बाद। वन वुड नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आप नोटिस कर सकते हैं 1 या 2 ब्राइट डॉट्स को चमकते हुए स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। फिर आप नोटिस करेंगे कि जो नंबर है ये इंक्रीज़ कर रहा है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप उसे पूरी तरीके से काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा जो स्काई है वो भरा हुआ है छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से। सम आर ब्राइट अदर्स डिम। कुछ ब्राइट हैं, कुछ चमक रहे हैं और कुछ डिम हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान सजा हुआ है हीरो से। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ये कुछ जगमगाते टिमटिमाते से दिख रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। अगर आप उन्हें केयरफुली देखें तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ सितारे ज़्यादा चमक रहे हैं और कुछ कम। दे सिंपली ग्लो without any flicker just as the moon shines. Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may however appear at different times. आप इनके साथ साथ आप चाँद को भी देख सकते हैं हर दिन। It may appears at different times in different shapes and at different positions. जो चाँद है वो डिफरेंट टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप में दिखता है और अलग अलग पोजीशंस पे। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप पूरा चाँद जो है वो महीने में सिर्फ एक ही बार देखते होंगे। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसे फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा भी कहा जाता है। अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आप इवन 14 दिन बाद उसके आप उसे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं देखेंगे। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। इसको न्यू मून लाइट कहते हैं और अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट provided it is a clear night. Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य नहीं लगता कि क्यों हम चाँद और सारे ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स को दिन में क्यों नहीं देख सकते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. इसलिए क्योंकि जो सन की रोशनी है वो इतनी तेज़ होती है जो हमें अलाउ नहीं करती, जो जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं मून को या और अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ को दिन में। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। सूरज, चाँद एंड और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं रात में आसमान में, वो सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहलाते हैं। सम सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ बहुत बड़ी हैं और बहुत गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो गैसेस से बनी हुई हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास उनकी खुद की हीट है एंड लाइट है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो वो निकालती हैं बहुत अमाउंट में। दीज सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ को स्टार्स कहा जाता है। द सन इज़ अ स्टार। सन एक और ऑल्सो एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार्स जो हैं रात में वो बिल्कुल सन की तरह हैं। बट वी डू नॉट फील एनी हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। बट हम उनकी हीट और लाइट को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आप नोटिस कर सकते हैं that जैसे कि all objects जो हैं जब हम दूर से देखते हैं तो वो बहुत छोटे दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एरोप्लेन देखते हैं नीचे से, इतनी ग्रेट हाइट पे एरोप्लेन उड़ता है तो वो हमें बहुत छोटा दिखता है।
While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. आप रात में स्काई को देखते हुए आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स बने रहते हैं स्टार्स के, और इन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को ही कहा जाता है कॉन्स्टलेशन. अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन. अर्सा मेजर एंड बिग बियर जो है इनमें से कोई एक कॉन्स्टलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज़ द सप्तऋषि. सबसे ईजिली पहचान लेने वाला कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल जो है वो सप्तऋषि है. सप्त मीन 7 एंड ऋषि मीन सेजेस. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये 7 स्टार्स के का एक ग्रुप है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो कि अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट बनाता है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. Ancient time में लोग डायरेक्शंस का पता लगाते थे स्टार्स की हेल्प से. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और उसे पोल स्टार भी कहते थे. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. वो हमेशा सेम पोजिशन पे रहता था स्काई में. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि. हम पोल स्टार की लोकेशन को भी लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि की हेल्प से, यानी पता लगा सकते हैं. सम सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ के पास उनकी खुद की लाइट एंड हीट नहीं होती हैं. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो दिखते हैं स्टार्स की लाइट से. स्टार्स की लाइट्स का जो उन पे रिफ्लेक्शन आता है उस वजह से वो हमें दिखाई देते हैं. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड planets. The word planets comes from the Greek word planetai, which means wanderers. ये जो बॉडीज़ हैं इन्हें प्लानट कहा जाता है, और जो वर्ड प्लानट है वो ग्रीक वर्ड एक प्लानटाई से बना है जिसका मतलब होता है वेंडरर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज़ अ प्लानट. इट वेंडरर्स का वैसे मैं बता दूँ मतलब होता है जो लोग ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे ये इस वजह से ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट. जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं ये भी एक प्लैनेट ही है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये अपनी हीट और लाइट को सन से प्राप्त करती है. विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार. यानी अर्थ का नियरेस्ट स्टार, हमारा नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट इज़ अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. अगर हम अर्थ को बाहर से देखें तो अर्थ भी एक शाइनिंग मून की तरह लगती है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. वो चाँद जो हम रात में देखते हैं वो भी एक सैटेलाइट ही है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. वो हमारे अर्थ का एक कंपेनियन, एक साथी है जो उसके साथ में मूव करता है. लाइक आर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ के जैसे ही 7 और हमारे पास प्लैनेट्स हैं जो कि अपनी हीट एंड लाइट सन से पाते हैं. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. कुछ के पास उनमें से चांद भी हैं यानी सैटेलाइट्स भी हैं. द सोलर सिस्टम. द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. सोलर सिस्टम जो है वो कंसिस्ट है यानी बना हुआ है सन से, 8 प्लैनेट से, सैटेलाइट से एंड सम अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ जिसमें एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स इंक्लूड होता है. पहले मैं ये एक इमेज दिखा दूँ, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इससे आपको सही लोकेशन पता चल जाएगी हर एक प्लैनेट की. एंड यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी गिवन है जो कि मैं एक बार पढ़ देती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. मरकरी 1 ऑर्बिट कंप्लीट करता है यानी सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 88 डेज़ में, एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 59 डेज़ में. वीनस अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 255 डेज़ में एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 243 डेज़ में. अर्थ अपना
रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज़ में एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 1 डे में। मार्स अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 687 डेज़ में एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 1 डे में एंड इट्स हैव 2 मून्स। जुपिटर अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 11 ईयर्स 11 मंथ्स अबाउट 12 ईयर्स एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 9 आवर्स 56 मिनट्स एंड इट हैव्स 53 मून्स। सैटर्न अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 29 ईयर्स 5 मंथ्स में एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 10 आवर्स 40 मिनट्स में एंड इट्स हैव इट 53 मून्स। यूरेनस अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 84 ईयर्स में एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 17 आवर्स 14 मिनट्स में एंड इट्स हैव 27 मून्स। नेपच्यून रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 164 ईयर्स में एंड रोटेशन कंप्लीट करता है 16 आवर्स 7 मिनट्स में एंड इट्स हैव 13 मून्स। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है, सूरज जो है, वो सोलर सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है और बना हुआ है बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि बांध के रखती है पूरे सोलर सिस्टम को। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन ही है एकमात्र ऐसा सोर्स जो कि हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम को। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार फ्रॉम अस। बट ये जो हीट है, ट्रेमेंडस हीट है, यानी ये जो इतनी ज़्यादा हीट है वो हमें फील इसलिए नहीं होती है क्योंकि सन भले ही हमारा नियरेस्ट स्टार है बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब अब सन से डिस्टेंस की जितनी उनकी डिस्टेंस है उस ऑर्डर में ये जो सीक्वेंस लगा हुआ है उस ऑर्डर में लगा हुआ है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है इस सीक्वेंस को याद करने के लिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई में एम जो है इट स्टैंड्स फॉर मर्करी, वेरी में वी स्टैंड्स फॉर वीनस, एफिशिएंट में ई स्टैंड्स फॉर अर्थ, मदर में एम स्टैंड्स फॉर मार्स, जस्ट में जे स्टैंड्स फॉर जुपिटर, सर्व्ड में एस स्टैंड्स फॉर सैटर्न, अस में यू स्टैंड्स फॉर यूरेनस एंड नट्स में एन स्टैंड्स फॉर नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun is in fixed path. और सारी जो 8 planets हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। These paths are elongated, they are called orbits. ये जो paths हैं इन्हें orbits कहा जाता है। Mercury is the nearest to the sun. Mercury जो है वो सबसे पास है सन के। It takes only about 88 days to complete one round along its orbits. सिर्फ 88 दिन लगता है मरकरी को पूरा एक सन का चक्कर लगाने में। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस को अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसका साइज़ और शेप जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसीडर्ड अ प्लानट। अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था। हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हाउ एवर जबकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी उसमें यह डिसीज़न लिया गया कि प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो तीसरा सबसे पास प्लैनेट है अर्थ के। इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट।
साइज़ के हिसाब से ये 5th लार्जेस्ट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, पोल्स पे ये स्लाइटली फ्लैटर है, मतलब फ्लैट है पोल्स पे, इसीलिए इसका जो शेप है उसको कहा जाता है जियोइड। ये जियोइड शेप का है और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। कंडीशन जो सपोर्ट करती हैं लाइफ को वो सिर्फ अर्थ में पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो अर्थ है वो ना ही बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडा है। उसके पास पानी भी है, एयर भी है और बहुत एसेंशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। हमारी एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन रीजन्स की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का। मैं ब्रीफ में वो रीजन्स बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ ना ही बहुत गर्म है ना ही बहुत हॉट है। यहाँ वाटर और एयर भी पाए जाते हैं और एयर में वो सब गैसेस हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर। आउटर स्पेस से हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसको मून कहा जाता है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है ये सिर्फ 1/4 है अर्थ का। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। ये हमें देखने में बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे अर्थ से सबसे ज़्यादा करीब है अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे यानी मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़। जो मून है वो 27 डेज़ में अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है और इन्हीं सेम दिनों में वो अपना एक रोटेशन भी कंप्लीट कर लेता है यानी अपने एक्सेस पे घूम भी जाता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. इसी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिख पाता है अर्थ से। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। उसके पास माउंटेन है, डिप्रेशन है उसके सरफेस पे। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। Now, asteroids. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Stars, planet and satellite के अलावा बहुत सारी celestial bodies हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में घूम रही हैं, छोटी छोटी bodies. And these bodies are known as asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये जो बॉडीज़ हैं ये मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में पाई जाती हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स अगो। बहुत साल पहले जो प्लैनेट्स एक्सप्लोड हो गए थे, जो एस्ट्रॉइड्स है वो उन्हीं का पार्ट है। मेट्रॉइड्स, द स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। स्मॉल पीसेस जो रॉक्स के हैं वो जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, that are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी जो meteoroids हैं अर्थ के पास आते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. इस प्रोसेस के दौरान इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है और ये हवा में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं और ये आते आते अर्थ तक आते आते जल जाते हैं। काफ़ी बार जब ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते तो ये हमारे अर्थ पे गड्ढे बना देते हैं। वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड, डू यू सी द वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट फ्लोइंग पाथ अक्रॉस द सी? ओके, दिस बैंड इज नोन एज मिल्की वे डायरेक्ट गैलेक्सी। यू कैन सी हियर इज अ पिक्चर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एंड आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। इन एंशिएंट टाइम में इसको ऐसा इमेजिन किया जाता था कि जो गैलेक्सीज है वो एक रिवर है लाइट की
दस इट इज़ नेम्ड एज आकाश गंगा, इसीलिए इसे आकाश गंगा का भी नाम दिया गया। हाँ, गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी जो होती है बहुत बड़ा सिस्टम होती है, बहुत सारे स्टार्स का एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो कि यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत कठिन है ये इमेजिन कर पाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। Here are some important facts which are given near this, which is also very important. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. Jupiter, Saturn and Uranus के पास अपने खुद के rings होते हैं. These are belts of small debris. ये जो हैं बेसिकली छोटे छोटे डेब्रिस यानी मलबा टाइप का जो चीज़ें होती हैं उनके मतलब वो सारे उसकी बेल्ट्स हैं. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. हम इन्हें देख सकते हैं अर्थ से पावरफुल टेलीस्कोप की हेल्प से.